कि दिल्ली के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है तो डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली पिछड़ गई है। पिछले 10 साल में कम से कम भी 30 साल पीछे चली गई है दिल्ली। रास्ते सारे टूटे पड़े हैं, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, नाले जाम हो रखे हैं, डिसिल्टिंग नहीं होती, मोहल्ला क्लिनिक खाली पड़े रहते हैं। सपने दिखा दिए कि हमें स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया। एक एक क्लासरूम में 125 बच्चे बैठते, क्या पढ़ेंगे? बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है स्कूल में। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त नांगलोई विधानसभा में है। बीजेपी से कैंडिडेट हैं मनोज शौकीन, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उनके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। एकदम से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं साथ में। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ही लोगों के अंदर ये और एहसास होगा कि दिल्ली के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है तो डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र में पहले ही है, तो अधिक विकास होगा। किन मुद्दों पर चुनाव होंगे? विकास के मुद्दे हैं हमारे। दिल्ली पिछड़ गई है। पिछले 10 साल में कम से कम भी 30 साल पीछे चली गई है दिल्ली। दिल्ली में कोई रास्तों का क्या हाल है? रास्ते सारे टूटे पड़े हैं, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, नाले जाम हो रखे हैं, डिसिल्टिंग नहीं होती, कॉरपोरेशन भी इनके पास है, दिल्ली में सरकार भी इनकी है, बड़े नाले वो साफ नहीं होते। आप यहाँ से निकलोगे तो आगे जाओगे, नाले के पिक्स लेके जाना, पिक्चर लेके जाना, लोगों को दिखाना। 10 साल से डिसिल्टिंग नहीं हुई, नाले बैक मार रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हवा दिल्ली की इतनी खराब है, यमुना जो खराब है वो खराब है। वायदे सिर्फ कि इस लायक बना देंगे यमुना को कि उसमें हम गोता लगा सके, नहा सके। उसमें नहा ले कोई तो बीमार हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक खाली पड़े रहते हैं। अपने लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो किराए पे लेकर के उनको उसका किराया मिलना चाहिए था, 5,000 रुपये उसको 20,000 रुपये में किराए पे लेके और उन्होंने खोल दिया, फायदा दे दिया अपने लोगों को। इस तरह के काम किए हैं। बाकी भी मोहल्ला के लेने के, आप तो पत्रकार हो, आप जाकर के देखो क्या हालत है। आबकारी नीति को लेकर जो तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल जेल गए, कई मंत्री जेल में गए, चुनावों पर क्या लगता है असर पड़ेगा? जनता कुछ समझ पाई है? 10 साल में जनता बहुत कुछ समझ गई है। ये कितने इनके मंत्री जेल जाकर के बेल पर आए हैं, समेत मुख्यमंत्री के। ऐसे नहीं है, लोग सब समझते हैं, जागरूक हो गए हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। यहाँ से 10 साल के विधायक रहे हैं रघुविंदर शौकीन, आप मनोज शौकीन, कांग्रेस से रोहित चौधरी। बड़ा मुकाबला किसके साथ है आपका? हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर रहे। वो अपने काम कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, हम अपनी रख रहे हैं। कौन आएगा मुकाबले में, कौन नहीं आएगा, मैं अपना चुनाव पे ध्यान दे रहा हूँ और भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, वहाँ पर नागलोई का विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा। बस इतना आपको भरोसा दिलाता काम हुआ कुछ 10 सालों में? 10 साल में काम होता तो आपको भी नजर आते, जनता खिलाफ क्यों रहती। आज जो माहौल है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो इसलिए है क्योंकि कहा सिर्फ है स्कूल कोई नया हमारे यहाँ नहीं बना। सपने दिखा दिए कि हमने स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया। एक एक क्लासरूम में 125 बच्चे बैठते, क्या पढ़ेंगे? बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है स्कूल में। 2100 रुपए देने का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है ये वोट खरीदने का जरिया है या? पंजाब में दे दिए क्या 1,000 रुपए देने थे? आपको जानकारी है? बताइएगा, दिए क्या? नहीं दिए ना? बोलो तो सही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिए वहां पे। हाँ, जनता ने बताया। तो ऐसा ही है, यहाँ पे भी यही होगा। लोग समझ चुके हैं इनको, इनकी पॉलिसी को। ये गुमराह करते हैं, बहकाते हैं लोगों को, दूसरा कोई इनका काम नहीं है। क्या सीवर प्रोजेक्ट है यहाँ पर? सीवेज ठीक से काम करता है ना? शिविर सारे जाम पड़े हैं। हमने अपने प्राइवेट लोग लगा करके लोगों के लिए शिविर खुलवाए हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, आप गलियों में जाओगे तो हमने जो लाइटें लगाई है पिछले 5-7 महीने में या साल 2 साल के अंदर, हम हमारे पास, मेरा ऑफिस 12 महीने चलता है, 7 दिन खुलता है यहाँ पे। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करते हैं हम जी। और जनता से जुड़े हुए हैं। जब वो लोग आते हैं तो जिसकी लाइट खराब है हम लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं। अगर किसी का सीवर खराब है तो सीवर भी साफ करवाते हैं। लेकिन हम कितना करवा पाएंगे? जो सरकार है, सरकार को काम करना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं कर सकती।
सरकार का कार्य मतलब करने। विपक्ष में रहकर भी आपने जनता की काफी सारी तो किया है, समस्याओं का समाधान बहुत सारे, आप लोगों से पूछोगे आपको पता लगेगा। सर मैं ग्राउंड जीरो पर जा रहा था, आए दिनों मैं जनता से बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा जाम की समस्या बहुत ज्यादा है और नांगलोई में जब घुसते हैं तो हम भी घंटों भर जाम में जाम को झेल कर यहाँ तक पहुंचे आपके कार्यालय तक। आप तो देखोगे, इसके लिए क्या विजन है आपका? मेरा जो, यहाँ से निकलेंगे तो आपको ड्रेन नजर आएगी जिसकी पिछले 10 साल से डिसल्टिंग नहीं हुई है। मैं सबसे पहले मैंने, जब मैं 3-4 महीने यहाँ से विधायक रहा था, तो मैंने उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनवाने की योजना बनवाई थी, लेकिन इस सरकार ने देखा तक नहीं उसको। वो बनी हुई है, अब फर्क इतना पड़ेगा कि उस पर आज के दिन खर्चा ज़्यादा लगेगा। पहले बन जाती तो लोगों को सुविधा भी होती और खर्चा भी कम लगता, क्योंकि अब महंगाई बढ़ी है तो खर्चा ही बढ़ेगा। उसको दोबारा से जल्दी चेक करवा के और इसके ऊपर इसको कवर करा के एलिवेटेड रोड बनवाएंगे। और एक और एलिवेटेड रोड साईं बाबा मंदिर से लेके मादीपुर पंजय बाग तक बनवाएंगे और पीरागढ़ी के चौराहे पे अंडरपास बनवाएंगे जैसे पंजाई बाग में है, तो जाम से निजात मिलेगी। जाम से निजात मिलेगा। एक और बात, जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उनके लिए क्या विजन है, उनको क्या संदेश है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि वो पहली बार वोट दे रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि नौजवान साथी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो आगे चले और भाजपा को वोट दे। और निश्चित रूप से ये भी करे, वो आज जिसको वोट दे रहे हैं, जिस बात के लिए वोट दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में दोबारा जब चुनाव आए तो उनसे पूछे कि आपने क्या कहा था, क्या किया है। अगर किया तो उसको वोट दे, नहीं तो उसको कभी भी वोट ना दे। अंत में क्या संदेश देंगे जनता को? यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर चुनाव है, दिल्ली के लिए चुनाव है। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। दोनों सरकारें मिलकर के दिल्ली का उद्धार कर सकती हैं, दिल्ली को विकास के रास्ते पर ला सकती है। इसकी आवश्यकता है, इसलिए भाजपा को वोट दे और नांगलोई से मेरा साथ है, हमें चुने। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज शौकीन जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।